क्या आप इंडियन सिटीजन हो? ये आप मुझे प्रूव कैसे करोगे? आधार कार्ड दिखाओगे या फिर पैन कार्ड दिखाओगे या पासपोर्ट दिखाओगे? ठीक है, ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दिखाओगे ये प्रूव करने के लिए कि मैं तो इंडियन सिटीजन हूँ। आप मुझे क्या क्वेश्चन कर रहे हो? लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हो, आधार, पैन, पासपोर्ट, ये एक्चुअल में सिटीजनशिप का प्रूफ है भी कि नहीं है? तो इसका आंसर है नो, अ बिग नो। ये कोई सिटीजनशिप के प्रूफ होते ही नहीं है। तो आप अगर ये दिखाओगे भी तो भी मैं नहीं मानूंगी कि आप इंडिया के सिटीजन हो। तो फिर आप बताओगे कैसे कि आप इंडियन सिटीजन हो? तो यही चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। एंड आई थॉट कि इट्स द राइट टाइम कि मैं इस वीडियो को भी लेकर आऊं, क्योंकि सिटीजनशिप लॉज के अराउंड ना बहुत कंफ्यूजन चलते हैं। ठीक है, तो आज हम समझते हैं सिटीजनशिप लॉ ऑफ इंडिया। आप यहाँ के सिटीजन हो तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। एवरीबडी शुड हैव एन आइडिया कि कौन होता है इंडिया का सिटीजन। ठीक है, तो इज योर आधार और पासपोर्ट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? इसका स्ट्रेट अवे आंसर तो नो है, पर क्यों है वो भी हम समझेंगे, और एक्चुअल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप क्या है वो भी समझेंगे। सो मोस्ट इंडियंस अज्यूम एन आईडी कार्ड प्रूफ सिटीजनशिप, जैसे आपने मुझे दिखाने की कोशिश की होती अगर आप सामने होते तो वैसे ही। तो एक्चुअली में है क्या फिर प्रूफ? तो देखो, सबसे पहले तो समझते हैं टू लॉज टू मोमेंट्स इन टाइम। बेसिकली एक स्टोरी जैसे समझते हैं इसे, कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सिटीजनशिप एक्ट के बीच का जो ये क्लैश है वो क्यों है, और क्लैश है भी नहीं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्वोक होगा और सिटीजनशिप एक्ट कब इन्वोक होगा। तो वही समझते हैं कि कब कब होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट, टू डिफरेंट मोमेंट्स इन टाइम, दो अलग अलग टाइम जोन की बात करता है ये दोनों। कैसे? तो देखो, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस हुआ, देन फोर्स हुआ। ओके, तो उसके पहले का जो टाइम है, उस दौरान जो इंडिया के सिटीजन बने, उन्हें कौन गवर्न करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपका सर्कल दिख रहा है आपको, जैसे कि एक बार जैसा चल रहा है, तो यहाँ पे 26 जनवरी पे ये अटका हुआ है। तो इसके पहले का जो टाइम जोन है, जो टाइमलाइन है, उन लोगों पे जो तब इंडिया के सिटीजन बने, तो उन पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो है वो अप्लाई होंगे। और इस डेट के बाद जितने भी लोग आते हैं और सिटीजन बनते हैं इंडिया के, ठीक है, तो उन लोगों पर क्या अप्लाई होगा? सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई होगा। तो आप भी ये बार अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ठीक है, कि कब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, कब सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई होगा, आप किससे गवर्न होगे? तो हम सब गवर्न होंगे सिटीजनशिप एक्ट से। ठीक है, इस डेट के बाद। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप लॉ की बात करते हैं, जो किन पे अप्लाई होते हैं? इन पे, जो 26 जनवरी 1950 के पहले, ठीक है, पहले बने थे इंडिया के सिटीजन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस डेट। तो फिर उन पे ये आर्टिकल्स जो है अप्लाई होंगे, तभी इसका कलर मैंने सेम रखा है। फिर यहाँ पे आता है सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, जो कि गवर्न करता है उन लोगों को जो इंडिया के सिटीजन बने फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जितने भी बने हैं उन पे। फाइन, अब थोड़ा समझते हैं इन आर्टिकल्स को। तो जो अपना आर्टिकल 5 से 11 है वो क्या बोलता है? तो देखो, डिसाइडेड हु बिकेम एन इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950 द डे द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी लोग थे और इस दिन तक के जो लोग थे जो इंडिया के सिटीजन बने, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स ही गवर्न करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे नानी लोग, दादी लोग या बाकी लोग। ठीक है, सो हु वाज लिविंग इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले तो उस इंसान को 26 जनवरी 1950 को, इस दिन पे, वो इंडिया में ही रह रहे हो। फिर हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जब ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इंडिया बना, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन माइग्रेट कर गया पाकिस्तान से इंडिया बिफोर दिस डेट या ऑन दिस डेट। फिर हु रिटर्न टू इंडिया विथ परमिट्स, तो कौन कौन वापस आए। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान से कौन माइग्रेट कर गया वहां से,
और यहाँ पे कौन कौन पाकिस्तान में रहा होगा लेकिन रिटर्न आया है अपने ही देश में, ठीक है, मतलब रिटर्न टू इंडिया विथ परमिट वाली चीज, एंड हु वाज लिविंग अब्रॉड बट उनकी कुछ इंडियन ओरिजिन है, मतलब कहीं ना कहीं कोई रिलेशन इंडिया से उनका बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे हमने एक्टर्स भी देखे, पॉलिटिशियंस देखे बाहर जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, जो यहाँ पे रहे नहीं लेकिन हाँ उनका ओरिजिन यहाँ का है कि कभी कोई एंसेस्टर यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। फिर सिटीजनशिप एक्ट की बात करें, गवर्न्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स, बाद से, तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्वायरिंग या लूजिंग सिटीजनशिप के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस है वो गवर्न करने लग गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और सारे रेनंसिएशन, टर्मिनेशन यही गवर्न करता है, हम समझेंगे ये भी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हाट्स द एक्चुअल प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब देखो, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंड रिकॉर्ड्स, अगर आपकी जमीन भी है इंडिया में तो भी वो नहीं होता सिटीजनशिप का प्रूफ, ठीक है। राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, सिटीजनशिप की प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट तो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, आप किसी बाहर की कंट्री में होगे वहां पे आपके नेशनैलिटी उनको बताने के काम आता है, यहाँ के सिटीजन हो यहाँ पे बताने के काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो वोटर आईडी और पासपोर्ट जो है उनको हम नॉट कंक्लूसिव के स्टेटस में डालते हैं, बाकी सब तो है ही नहीं, ये जो दो चीजें होती है इनको हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानते। आप पासपोर्ट, वोटर आईडी दिखा सकते हो पर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, क्योंकि पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट और वोटर आईडी को वोट देने के राइट को इम्प्लीमेंट कराने का एक डॉक्यूमेंट माना जाता है, बस एक लीगल राइट को एनफोर्स कराने के लिए वोटर आईडी आपको दी गई है, राइट टू वोट जैसी, तो बस उसके लिए वो दी गई है, ठीक है। अब इफ आई ओन लैंड इन इंडिया आई एम ऑटोमेटिकली एन इंडियन सिटीजन, ये एक मिथ है, ठीक है, सबसे बड़ा मिथ है कि ओनिंग लैंड मेक्स मी अ सिटीजन, फॉल्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप, ठीक है। अ फॉरेन नेशनल कैन लीगली ओन या इनहेरिट प्रॉपर्टी इन सर्टेन सिचुएशंस, पर उससे वो इंडियन सिटीजन नहीं बन जाते, ठीक है, कि इनहेरिट भी कर ले रहे तो नहीं बन जाएंगे ऐसे, फाइन। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, कि जुडिशरी गोल्ड लाया है राजस्थान एपीओ के कोर्सेज, जहां आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, डिटेल सोल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे एक्यूरेसी एंड स्पीड के साथ, जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपडेटेड और नया सिलेबस है। वही आपका राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी एक कोर्स है, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है, तो इसमें भी आपको इंग्लिश हिंदी में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, अपडेटेड सिलेबस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट इसमें ज्यादा होंगे देन दिस। तो यहाँ पे आपको आईवीआर नंबर दिया गया है जहाँ पे आप सारे क्वेरीज पूछ सकते हो, और यहाँ पे 15% ऑफ भी चल रहा है, तो ये कोड यूज करके आप बिल्कुल एनरोल हो सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आईवीआर में जरूर पूछना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं वापस। अब कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करते हैं, 2026 में ही कोर्ट ने क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व की कि लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये उन्होंने बोला, एंड बोला कि लैंड ओनरशिप प्रूव्स ओनरशिप, इट डज नॉट प्रूव नेशनैलिटी, ठीक है। तो बस ये बेसिक सी चीज, यहाँ से ये जो टॉपिक है ये और उठ के आया। तो व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक लीगल स्टेटस होता है आपका, ठीक है। तो योर सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड अंडर ये आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इस डेट के पहले या उस डेट पे सिटीजन बने हो, या सिटीजनशिप एक्ट 1955 अप्लाइज टू एवरीवन देयर आफ्टर, जीवन भर के लिए, ठीक है। फिर एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप कार्ड का, तो इंडिया डज नॉट इशू वन यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट टू एवरी सिटीजन, अनलाइक मेनी कंट्रीज। यहाँ पे कोई सिंगल कार्ड नहीं होता जो बोलता है कि दिस पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप ही होती है, हम एक इसी कंट्री के एक ही सिटीजन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक स्टेट का सिटीजनशिप अलग होगा दूसरे स्टेट का अलग होगा, हम इंडिया के ही सिटीजन होंगे एक में, ठीक है। यूएस टू एस जैसा सिस्टम नहीं होता अपना, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिंगल कार्ड नहीं मिलता है आपको इस चीज के लिए, आपको उसी के थ्रू प्रूव करना पड़ता है, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल प्रूव सिटीजनशिप इन डिफरेंट वेज, कि वो सिटीजन बने कैसे उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली मैटर करेंगे, तो देखो हम सब पे सिटीजनशिप एक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे सिटीजनशिप एक्ट में 4 चीजें लिखी हुई है। सिटीजन बाय बर्थ, कि मैं पैदा ही यहीं पे हुई हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा सही प्रूफ माना जाएगा, समटाइम्स पेरेंट सिटीजनशिप प्रूफ भी चल जाता है। फिर सिटीजन बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है मैं भले ही बाहर पैदा हुई हूँ इंडिया के, लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, यही सब।
बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल। फिर सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो इशूड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मुझे अलग से इशू किया है, मेरे पैदा होने ना होने से, मेरे मम्मी पापा के पैदा होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मुझे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू कर रही है। कैसे हो सकता है? मैं अगर फ्यूचर में मेरा स्पाउस जो हो वो इंडिया का हो, तो उस रीजन से, ठीक है, कि आपका कोई स्पाउस यहाँ पे है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट के थ्रू आपको वैसे सिटीजनशिप मिल जा रही है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब होता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, इसका भी वही मतलब होता है, ठीक है, बेसिकली नेचुरलाइजेशन ही है जो इसका मतलब होता है। तो यूजुअली नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन में ही सब कंफ्यूज होते हैं। तो नेचुरलाइजेशन में उस पर्सन का कोई भी इंडियन ओरिजिन पे नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस वो इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबे टाइम तक वो इंडिया में रह रहे होते हैं या गुड कैरेक्टर की वजह से उनको दिया जाता है ये स्टेटस। और लेकिन ये कंपलसरी है कि उनको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होंगे सिटीजनशिप एक्ट के। तो इन कंडीशंस में आपको सिटीजनशिप एक्ट के स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने होते हैं, स्पेशली रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में। जैसे कोई फ्रेंच पर्सन है जो इंडिया में 20 साल से रह रहा है, ठीक है, गुड कैरेक्टर को देखते हुए मिल गया, तो वो इनमें आता है। रजिस्ट्रेशन में आपके स्पाउस वगैरह वो इंडिया के ही होंगे, ठीक है, तो वो होता है, इसमें इंडियन ओरिजिन होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद सिटीजनशिप इज प्रूव्ड बाय एस्टैब्लिशिंग द लीगल बेसिस ऑन विच यू बिकेम एन इंडियन सिटीजन, नॉट बाय शोइंग एनी वन आइडेंटिटी कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें से कुछ भी दिखा के खुद को सिटीजनशिप नहीं दिखा पाओगे अपना सिटीजनशिप, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, और आपको याद रखना है सिटीजनशिप एक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपको जो 5 से 11 है उसमें इतना ही बोलते हैं कि उस डेट पे 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन कौन पाकिस्तान से माइग्रेट किया, कौन यहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया, तो उसी के बेसिस पे आपकी सिटीजनशिप जो है वो बताई जाती है। और सिटीजनशिप एक्ट के अंदर ये 4 चीजों के थ्रू आपको बताई जाती है। तो इसीलिए सिटीजनशिप कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और पासपोर्ट या वोटर आईडी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ आपकी नेशनैलिटी बाहर की कंट्री में दिखाने में हेल्प करता है। दैट्स इट। वोटर आईडी आपको आपका राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए आपको हक देता है। दैट्स इट। तो उम्मीद है कि आपको सिटीजनशिप के बारे में सब चीज समझ में आ गई होगी इस छोटे से वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।